हेलो स्टूडेंट, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। 11वीं क्लास हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 3 पीरियडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं। पीरियडिक टेबल में हमने अभी पी ब्लॉक एलिमेंट, इससे प्रीवियस टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश पाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश पाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य रखा गया है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ये डी ब्लॉक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, आप देखते रहेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इसका वो है जो ये आवर्त हैं। ये फर्स्ट भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवन्थ भी, एट्थ, फर्स्ट भी, सेकंड भी। तो ये 4, 5, 6, 7 ये स्कैंडियम, टाइट्रियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये सारे निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे दे रखे हैं। ये आपको लिखने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे। स्कैंडियम 21 से लेकर के 112 तक आपको नोट करनी है। ये में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है डी ब्लॉक के मुख्य लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS12 या NS0 प्रकार का होता है तथा इससे पिछले कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1S2, N-1P6, N-1 D1 to 10, मतलब D में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, मतलब डी उपकोष में जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन 4s के बाद डी में आएगा। तो टाइटियम 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2, पहले 4s क्लास भरी जाएगी, उसके बाद 3d भरी जाएगी। तो इसमें लेकिन ये अपवाद है, ये क्रोमियम 24 अपवाद है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। मुझसे पहले आपको जो पहले चैप्टर में आपको बताया होगा कि ऊर्जा के स्तर से ये भरे जाते हैं। तो ऊर्जा के स्तर से जब ये भरा जाएगा तो ये 3d पहले भरा जाएगा। आप बाउ नियम आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो 3d ये अपवाद है इसका, ये पहले आना ही इलेक्ट्रॉन 3d में है। ये ध्यान रखने वाली बात है क्रोमियम का और कॉपर का, इनमें इलेक्ट्रॉन पहले 3d में ही आना है, 4s में बाद में जाएगा। ओके, ऐसी Mn25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, फिर है Fe26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, CO27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2, Ni28 निकल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2, Cu29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, Zn30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। नोट करेंगे थर्ड टॉपिक, डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। थर्ड है डी ब्लॉक तत्वों के आयन तथा यौगिक जिनमें उपकोष अपूर्ण होता है रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के आयन तथा यौगिक जिनमें डी उपकोष अपूर्ण होता है रंगीन होते हैं। फोर्थ है डी ब्लॉक के तत्वों के आयन तथा यौगिक प्राय अनुचुंबीय होते हैं। फिफ्थ है डी ब्लॉक के धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण होता है। 6 है संक्रमण धातुएं एक दूसरे के साथ कई मिश्र धातु बनाती हैं। 7th है डी ब्लॉक के तत्व वैद्य संयोजी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। 8th है प्रकृति में संक्रमण धातुएं मुख्यतः सल्फाइड और ऑक्साइड खनिजों के रूप में मिलती हैं। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक के तत्व, ये आपने पढ़ लिया होगा, मैंने बता दिया है, नोट करना है। डी ब्लॉक के तत्वों के आयन तथा यौगिक प्राय अनुचुंबकीय होते हैं। डी ब्लॉक के धातुएं और उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण होते हैं। संक्रमण धातुएं एक दूसरे के साथ कई मिश्र धातु बनाती हैं। डी ब्लॉक के तत्व वैद्य संयोजी, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। प्रकृति में संक्रमण धातुएं मुख्यतः सल्फाइड और ऑक्साइड खनिजों के रूप में मिलती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आप जो मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट लिखवाया है आप नोट कर लेंगे, बाकी आपको जो और
नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा एफ ब्लॉक के एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है एफ ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के तत्व। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ गुड लक।